दोस्तों, आपने कभी ना कभी जिराफ को तो जरूर देखा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मादा जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा मां की नरम और कोमल कोख से कठोर और झाड़ियों वाली जमीन पर आकर गिर जाता है। चंद मिनटों के बाद बच्चा उसी जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद मां जिराफ बच्चे के पीछे जाकर एक जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके कमजोर पांव अभी उसको चलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और लड़खड़ाकर फिर से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन मां तो आखिर मां है। वह उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक वह बच्चा अपने पांव पर खड़ा होकर चलना शुरू नहीं कर देता है। जानते हैं वो माँ ऐसा क्यों करती है? वो जानती है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह दूसरे जंगली मांसाहारी जानवरों का निवाला बन जाएगा। ये कहानी मैंने आपको ये जानने के लिए सुनाई है कि क्या वो माँ जिराफ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है? बेशक और बेइंतहा करती है, लेकिन ये उसका अपना डिसिप्लिन है जो उस नवजात की जान बचाने के लिए जरूरी है। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो लोग हमसे कतराने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब तो खुद को पनिशमेंट देना है। उनका मानना है कि डिसिप्लिन हमारी आज़ादी को छीन लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि डिसिप्लिन हमारी आज़ादी को छीनने की बजाय हमें आज़ादी देता है। अनुशासन का यही तो फायदा है। अनुशासन की बंदिशें तो हमें नीचे गिराने की बजाय ऊपर उठाती हैं। एक लड़का जो अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था, उसने पूछा कि ये पतंग किस वजह से ऊपर की ओर उड़ती चली जाती है। पिता ने जवाब दिया कि इस धागे की वजह से। नौजवान को यह जवाब थोड़ा अटपटा लगा, तो उसने फिर से कहा, लेकिन ये डोरी तो इसे नीचे की ओर खींच रही है। पिता ने झट से पतंग की डोर काट दी और पतंग देखते ही देखते नीचे जमीन पर आ पड़ी, क्योंकि अब उसे अनुशासित रखने वाली डोर कट चुकी थी जो उसकी ऊपर उड़ने में मदद कर रही थी। अनुशासन में उड़ रही एरोप्लेन्स कंट्रोल रूम का आदेश ना माने तो क्या होगा? अनुशासन में चल रही ट्रेन अपनी पटरी को छोड़ दे तो क्या होगा? अनुशासन में चल रहे वाहन लाल बत्ती पर ना रुकें तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। गौर कीजिए उन चींटियों पर जो अनुशासन में रहकर खाने का पहाड़ ढो देती हैं। गौर कीजिए उन शहद की मक्खियों पर जो अनुशासन में रहकर ही टनों शहद इकट्ठा कर देती हैं। अनुशासन के चलते ही एक माँ बिल्ली अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। अनुशासन में रहकर ही माँ हिरण अपने शावकों को शिकारियों से बचने के गुर सिखाती है। अनुशासन में रहकर ही एक बकरी अपने बच्चों को पथरीले इलाकों में आगे भेजकर उनका मार्गदर्शन करती है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अनुशासन दंडात्मक नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से एक इंसान के जीवन में भी अनुशासन का यही रोल है। वो उसे ऊपर उठाता है और सफल बनाता है। ये तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि अमीर लोग बहुत कुछ पाने के बाद भी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, क्योंकि वे इस रहस्य से बखूबी वाकिफ होते हैं कि सही चीज़ें सही समय पर करो और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। एक वो इंसान जिसने बड़ी जद्दोजहद करके एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीते हुए धन दौलत पाई है, वह कभी भी दिखावा नहीं करेगा। लेकिन एक इंसान जिसने ईएमआई पर कोई लग्जरी आइटम खरीदा है तो वो अकड़ में घूमता हुआ नजर आएगा। यही तो वजह है कि धनवान और धनी बन जाते हैं और गरीब उसी हालत में बने रहते हैं। आप केवल बैठकर चीज़ों को कभी अपनी ओर आता नहीं देख पाएंगे। आपको उठना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा। बस यही एक तरीका है अपने गोल्स पाने का। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन
केवल और केवल ऐसे 2 पिलर्स हैं जो आपको जिंदगी में सिग्निफिकेंट सक्सेस दिला सकते हैं। वैसे तो अनुशासन कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, लेकिन इसका एक स्पष्ट उदाहरण घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए बचत करने की प्रथा है। इसमें पहला कदम इवेल्युएट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी मासिक आय पर बारीकी से नजर डालना है। दूसरा कदम सेट ए रियलिस्टिक सेविंग्स गोल, डाउन पेमेंट के लिए एक स्पेसिफिक सेविंग गोल बनाना है। तीसरा कदम क्रिएट ए बजट, इस गोल को पाने के लिए बजट बनाना है। चौथा कदम ऑटोमेटिक सेविंग्स, सेविंग अकाउंट को डाउन पेमेंट के लिए ऑटो ट्रांसफर पर सेट करना है। पांचवा कदम मॉनिटर प्रोग्रेस, अपनी बचत की लगातार समीक्षा करनी है। छठा कदम एडजस्ट एज नेसेसरी, यदि घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपको दूसरे स्रोत ढूंढने हैं। और सातवां कदम स्टे कमिटेड, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।